नमस्कार मित्रों। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था उन मुख्य 6 मॉस्क के बारे में जिनका की वर्णन किया है अरुण शौरी जी ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे सीताराम गोयल जी इस बात को आगे बढ़ाते हैं और उसके जो एपिग्राफिक एविडेंसेस हैं और जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं उसकी भी बात करते हैं इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम है हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम। मित्रों, गोयल जी ने एक ध्यान देने वाली बात इस पुस्तक में लिखी है, वो ये कि इस पुस्तक जो हिंदू टेम्पल्स पुस्तक जो है उसका जो आधार थी, उस पुस्तक की बात कर रही हूँ मैं, जिसका नाम था हिंदुस्तान इस्लामी अहाद में। ठीक है, ये पुस्तक पहले तो लिखी गई उर्दू में और इसका फिर ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में। ठीक है, अब ये जो ट्रांसलेशन किया गया है उसमें मतलब पहले तो जो ओरिजिनल पुस्तक थी वो तो अरबिक की थी और अरबिक को ट्रांसलेट किया गया उर्दू में और उर्दू की पुस्तक को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो उर्दू वाली जो पुस्तक है, जो किताब है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि रेगिस्तान की जो असभ्यता है, इन्हें अलग टाइप का एक मज़ा मिलता है। इनको लगता है ना कि मतलब ये गौरवान्वित होते हैं अपने पापों का वर्णन करते हुए। तो उर्दू वाली पुस्तक में तो बिल्कुल लिखा था, इन्होंने हर चीज़ लिखी है, क्योंकि उसे पढ़ने वाला वो एक अलग पॉपुलेशन है, एक अलग क्राउड है, उनका ऑडियंस बेस, उसका रीडर बेस जो है वो अलग है। अब इस पुस्तक को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन्होंने, तो देखिए उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल दी गई हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है। क्या चीज़ें बदली गई जो सीताराम जी कहते हैं वो ये हैं कि जैसे कि उर्दू वाली पुस्तक में जहाँ लिखा गया था कि मूर्तियों को तोड़ा गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को दीवारों में चुनवाया गया है, उसकी दीवारें बनाई गई हैं और दीवारें ही नहीं, जो इनके अगला जो इनका ढांचा बनता है जिसे ये मॉस्क कहते हैं, उसका जो चौखट है, उसकी चौखटों पर मूर्तियां लगाई गई हैं देवी देवताओं की। इस तरह का वर्णन किया गया था उर्दू वाले वर्जन में। लेकिन जब इसी पुस्तक का ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, तो ये लाइनें हटा दी जाती हैं। इंग्लिश में भी ये लिखते हैं कि कोई तो स्ट्रक्चर तोड़कर बनाया गया है, लेकिन वो स्ट्रक्चर मंदिर से हटकर कोई पुराना दुर्ग, कोई किला, इस तरह की बातें लिख दी जाती हैं। तो अब आप समझिए कि जहाँ इनको लगा कि इनका जो रीडर बेस है वो इसी कम्युनिटी से आता है, वहाँ तो इन्होंने अपने पापों को, अपने अत्याचारों को ग्लोरीफाई किया है, एक एक बात लिख दी है। और जहाँ इनको लगा कि अच्छा अब ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश वर्जन तो कोई मदरसा छाप पढ़ेगा नहीं, इंग्लिश वर्जन कौन पढ़ेगा, कोई प्रबुद्ध या कम से कम अगर उस कम्युनिटी से भी आता हो तो पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ेगा ना। इसीलिए इन्होंने जानबूझकर इंग्लिश वर्जन से ये सारी बातें हटा दी हैं। कितना स्ट्रेटेजिक माइंड है, देखिए आप। सीताराम जी इस बात को क्लियर दर्शाते हैं अपनी पुस्तक में कि ये जो मंदिर तोड़ा करते थे, ये क्यों तोड़ते थे। इट वॉज अ वे टू अनाउंस देयर हेजेमनी। जिहादियों के अनुसार उनका एक छत्र प्रभुत्व जमाने का, अपना वर्चस्व दिखाने का एक बहुत ही सुदृढ़, एक बहुत ही मजबूत माध्यम जो होता है, पावरफुल माध्यम जो है, वह है मंदिरों को तोड़कर, उन्हें ध्वस्त करके, उनको पूरी तरह मिटाते भी नहीं हैं ये। उन्हीं की दीवारों पर, उन्हीं देवी देवताओं की मूर्तियों को, या तो अगर वो मेटल की हैं तो ये पिघला देते थे और उसी मेटल को यूज़ करते थे, या फिर उसे तोड़कर उन्हीं पत्थरों से अपना एक ढांचा खड़ा करते हैं।
इनकी नज़र में इससे इनका एक छत्र वर्चस्व कायम होता है। ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण क्या है कि ये मंदिरों पे ही इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, इनको मंदिर तोड़ने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों थी? दूसरा कारण जो है वो ये कि मंदिर आज के समय में जैसा होता है ना कि कभी कभार कोई मंदिर चला गया या कोई फेस्टिवल है तब मंदिर चले गए, या कभी घूमने के हिसाब से भी कई सारी हिंदू फैमिली घूमने के हिसाब से चली जाती हैं, है ना, अपना टिक द बॉक्स कर लेती हैं। उस समय में इस तरह का समाज नहीं था हमारा। उस समय का जो समाज था उसके लिए मंदिर केवल कभी कभार जाने वाली जगह नहीं होती थी, बल्कि उसकी एक प्लेस ऑफ वर्शिप से ज़्यादा मंदिरों की हमारे जीवन में उसकी वैल्यू थी, उसकी महत्ता थी। सीताराम जी लिखते हैं कि इट वॉज ऑल्सो अ हब ऑफ द कम्युनिटी, इट्स लर्निंग एंड सोशल लाइफ। तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हुआ करता था मंदिर। मंदिर उस समय हिंदुओं के जीवन का एक अभिन्न अंग हुआ करते थे। सुबह मंदिर से होती थी, पूजा अर्चना करने के बाद व्यक्ति अपने काम पर जाते थे, और शाम को अभी भी कई जगह आप गाँवों में देखेंगे तो कई जगह अब तक ये होता है कि शाम को लोग एकत्रित होते हैं मंदिर में, पूजा आरती करते हैं। कम से कम आरती के लिए तो लोग अपने गांव के मंदिरों में जाते ही हैं। और इसीलिए मंदिर हमेशा से ही इस्लामिक आक्रांताओं के निशाने पर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हिंदू जनमानस है, जब वह अपने उस मंदिर को, जिसमें वह अपने देवी देवता को पूजने जाता है, जहाँ से वह अपने समाज को संचालित करता है, उस मंदिर को टूटता हुआ देखेगा तो उसका मनोबल भी टूट जाता है। सीताराम जी लिखते हैं आगे कि ये जो कुछ मुख्य ढांचे उन्होंने गिनाए वे तो केवल टिप ऑफ एन आइसबर्ग हैं। तो आगे सीताराम जी बात करते हैं इन्हीं 5-6 ढांचों के एपिग्राफिक एविडेंस की। एपिग्राफिक एविडेंस अर्थात जो इंस्क्रिप्शन है ढांचों पर, जो मंदिरों को तोड़ने के बाद, उन्हें ध्वस्त करने के बाद जो ढांचे बनाए गए हैं, और जैसा कि ये रेगिस्तानी शासक या लुटेरे, तो सीताराम गोयल जी ने उन्हीं इंस्क्रिप्शंस को प्रमाण के रूप में प्रयोग किया है, जिसमें कि पहला है कुवत अल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, दिल्ली। ये कुतुब मीनार के परिसर में बनी हुई मस्जिद है। सीताराम जी लिखते हैं दिस फोर्ट वॉज कॉन्कर्ड एंड द जामी मस्जिद बिल्ड इन द ईयर 587 by the Amir, the slave of the Sultan. May Allah strengthen his helpers. The materials of 27 idol temples, on each of which 2 million Deliwals, 2 million अर्थात 20 लाख Deliwal, on each of which 2 million Deliwals had been spent, were used in the construction of the mosque. 20 लाख Deliwal कॉइन के इतनी जो वैल्यू थी उन मूर्तियों की, 27 मूर्तियाँ जो इस मंदिर में थी, और उसको उन्होंने प्रयोग में लाया यह ढांचा, यह मॉस्क बनाने के लिए, जो बनी है कुतुब मीनार के परिसर में। द अमीर वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अमीर जिसने यह मंदिर को तोड़ा और यह ढांचा बनवाया, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था ये कुतुबुद्दीन ऐबक? स्लेव ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब देखिए देलीवाल क्या होता है। देलीवाल वॉज अ हाई डिनोमिनेशन कॉइन एट दैट टाइम इन दिल्ली। उस समय दिल्ली में जो हाई डिनोमिनेशन कॉइन चलती थी वह थी देलीवाल।